न्यूज नेशन के मंच पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने प्रेम को भी डिकोड किया, उसकी परिभाषा बताई। पहले प्रेम का अर्थ कुछ और था, आज प्रेम का अर्थ कुछ और लोग कर रहे हैं। प्रेम आज स्कूल में, कॉलेज में लड़का लड़कियां प्रेम करते हैं। अब बताओ, जो स्कूली प्रेम है आज का, वो प्रेम है क्या? प्रेम की परिभाषा उनके प्रेम में लागू हो रही है? बिल्कुल नहीं। आजकल स्कूल कॉलेज में जो प्यार हो रहा है लड़का लड़कियों का, फेसबुक वाला, व्हाट्सएप वाला, आई लव यू टू, आई लव यू, ये सब प्यार नहीं है। ये क्या है? क्या है ये? केवल हवस है। जो तुम्हें प्यार का भूत सवार है ये दुनिया। जो लड़की के 35 टुकड़े हुए, इस लड़की ने भी उस लड़के से प्यार ही तो किया था। क्या किया था? प्यार किया था। लेकिन उस लड़के के पास तो ऐसी 4 लड़कियां और थीं। उसके पास तो ऐसी 4 और थीं, तो उसने काट दिया। जिसे तुम प्यार कहती हो मेरी बेटी हो, मेरी बहनों, प्यार नहीं है, वो वासना है, वासना। कब समझोगी इतनी सी बात? आचार्य जी, आपके पास आऊं उससे पहले मैं चाहती हूँ युवाओं के सवालों से शुरू करती हूँ। उनके पास इस पर बहुत से सवाल हैं। कौन पूछना चाहते हैं सवाल? तो आजकल के इस तनाव भरे जीवन में यदि कोई प्रेमी या प्रेमिका उनको थोड़ा सहयोग करके उनकी जर्नी में उनको हेल्प करता है, तो उसमें क्या गलत है? क्यों माँ बाप का सहयोग पर्याप्त नहीं है? नहीं, माँ बाप से तो दूर थे ना वो। तो माँ बाप के पास रहे ना, माँ बाप से जुड़े रहे, कनेक्ट रहें। एक लड़की के साथ एक दोस्त बना लो, लड़का बना लो, लड़के के साथ रहो, लड़कियां लड़कियों के साथ, लड़की की संग। सारी लव स्टोरीज गलत थोड़ी ना है। कुछ गलत चीजें तो, अब सारे संत गलत थोड़ी ना है, लेकिन कुछ संत भी गलत हैं, तो आप सभी लव स्टोरीज को गलत? बेटा ऐसा है, लिव इन में रहने का कल्चर ही गलत है। लिव इन का जो कल्चर है, ये लिव इन क्या है? हमारे भारत के कुत्ता पहले से लिव इन में रहते हैं। हमारे भारत में कुत्ता और बिल्ली। आचार्य जी, प्यार सिर्फ ये तो एक पहलू हो गया समाज का जो लिव इन में रह रहे हैं, और अब इस देश में कानून है, चलिए वो उनकी अपनी राय है, आप उस पर अपनी राय रख रहे हैं, लोग माने ना माने अलग बात है। लेकिन जो लिविंग में रह रहे हैं सिर्फ एक वही प्रेम नहीं है। ऐसा नहीं है, लोग प्रेम विवाह कर भी अपनी शादियों को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। लिव इन के नाम पर आजकल क्या है, लड़कियों का शोषण हो जाता है। फिर बाद में वो लड़कियां अब जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या? इससे हम आपको बचाना चाहते हैं कि कोई आपका मिसयूज ना करे, केवल आपके हित की बात है ये। हाँ, सवाल लीजिए। मेरा सवाल ये है, जो जब लव को अरेंज बनाते हैं तो उससे आप क्या समझते हैं? सही है, लेकिन वो माँ बाप की सहमति होगी तो सब बेस्ट है। माँ बाप की सहमति हो। देखो, जिस माँ ने आपको पाल पोस के बड़ा किया ना बेटा, वो माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बेटे के ब्याह में मैं इन्वॉल्व रहूं। तुम्हारी पसंद का हलवा बनाया है माँ ने, तुम्हारी पसंद के पराठे बनाए हैं, तुम्हारी पसंद का भोजन बनाया है। एक बार पूछ लेते ना, माँ ये लड़की से ब्याह कर रहा हूँ, आप खुश हो ना? जी। एक बार भी माँ से पूछना तुमने जायज नहीं समझा, वो गलत है। ठीक है। तो आप विरोध किसका कर रहे हैं? मतलब ये लड़का लड़की की मित्रता का, संबंध बनने का, या फिर वो आगे जाके शादी कर ले इसका? लिव इन के लिए तो आपका विरोध मैंने सुन लिया, विरोध है किस पे पर्टिकुलर? ये 3 पॉइंट। भाई, लिव इन में शादी के पहले शारीरिक रिश्ते बनाना गलत है हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार। मैं इसे गलत कहता हूँ। आप कितने लोग गलत कहते हैं शादी के पहले संबंध बनाने को? इसमें भी आपको 100% उत्तर नहीं मिला। आपके प्रश्न का उत्तर 100% नहीं हुआ। युवाओं में आपसे लोग इत्तेफाक नहीं रख पा रहे। नहीं भाई, युवा तो देखो, युवा तो आज़ादी चाह रहा है ना, कि हमें आज़ाद छोड़ दो, हम किसी के संग रहें। लेकिन आप आज़ाद होने कहाँ दे रहे हैं? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, एक सेकंड, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक तर्क दिया, कहा कि जैसी जिसकी भावना वैसी चीज़ें लोगों को दिखती हैं। तो गुरुवर, आप उस भावना को कहीं ना कहीं लोगों पे डाल रहे हैं। अगर कोई स्त्री, कोई महिला, कोई लड़की कैसे कपड़े पहनना है ये विचार उसका है, वो जैसे पहन के घूमे, तो वो सोचने वाला या देखने वाली की कुदृष्टि या दृष्टि वो अभी बात कपड़ों की नहीं थी, अभी बात लिव इन की थी। नहीं, दोनों पे आ रहा हूँ मैं, इसलिए दोनों पे कह रहा हूँ। पहले लिव इन का भी नहीं था, कपड़ों पे आते हैं। गुरुजी, लिव इन का भी नहीं था। मेरा था कि आपको दिक्कत किससे, प्रेम से या इससे? लिव इन रिलेशनशिप से दिक्कत है। नहीं तो आपको तो साथ में लड़का और लड़की की दोस्ती से भी दिक्कत दिख रही है। अभी आपने कहा कि लड़का है लड़के से दोस्ती करो, ये कहा था ना गुरुवर ने। भाई ये बताओ, एक गाना सुना है, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई।
अपने प्रवचनों में अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज विज्ञान को चुनौती देते हैं। न्यूज़ नेशन ने जब इसे लेकर उनसे सवाल किया तो आप देखिए किस तरह पुराणों का जिक्र कर उन्होंने अपनी बात को साबित करने की कोशिश की। अनिरुद्ध आचार्य फिल्मों और फिल्मी सितारों को लेकर क्या राय रखते हैं, ये देखिए। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के प्रवचनों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। पुरुष हो या फिर महिलाएं, बच्चे हो या फिर बुजुर्ग, सभी न केवल बाबा की बातों को ध्यान से सुनते हैं बल्कि बाबा से सवाल कर मन में चल रहे कोलाहल को भी शांत करते हैं। इस दौरान कई बार ऐसा होता है जब भगवान की कथा या पुराणों का जिक्र कर बाबा विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने न्यूज़ नेशन पर भी साइंस को चैलेंज कर दिया। अनिरुद्धाचार्य ने क्यों कहा विज्ञान से आगे है भगवान? भगवान और विज्ञान में आखिर कौन बड़ा है, ये तो बड़ी बहस का विषय है। विज्ञान को मानने वाले भले ही भगवान के अस्तित्व को नकार देते हों, लेकिन जिसे ईश्वर पर तनिक भी यकीन है वो मानता है कि भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं है। महाभारत के प्रसंगों का जिक्र कर उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि भारत ने ही दुनिया को विज्ञान की परिभाषा दी।